अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शौकत अली और हमारे साथ मौजूद है आसराज और मलक महबूब। अच्छा मलक साहब, आपने पिछली वीडियो में प्रिडिक्शन की मरियम नवाज के बारे में कि जनवरी में वो जाते हुए नजर आ रही हैं। जी। थोड़ा सा डिटेल से बताएं कि उनके जायचे में एग्जैक्टली क्या चल रहा है और कैसे वो जा सकती हैं। वो तो लगता है कि पूरे निजाम की वो लाडली सीएम है, और जिस तरह से उनको नवाजा जा रहा है, जिस तरह से उनकी प्रोजेक्शन की जा रही है, लगता ही है कि जब तक ये निजाम है तब तक मरियम नवाज है। शफकत भाई, ऐसे है कि किसी के भी चार्ट में जब खुदा ना खास्ता बुरा टाइम आता है तो आप देखेंगे उसको सबसे पहले उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। क्योंकि इंसान का दिमाग ही सही गलत अच्छे बुरे फैसले की जो है ना जस्टिफिकेशन करता है। तो हम्म। मरियम नवाज का एक्चुअल में जो एक लेविश टाइम था जिसमें उन्होंने हर चीज को एंजॉय करना था, वो दिसंबर 29 को खत्म हो रहा है। इट डजेंट मीन कि जैसे ही वो खत्म होगा कि वो फौरन फॉल डाउन कर देंगे। लेकिन एक बात हम्म। नजर आती है कि वहां से उनका जो है ना मुश्किल तरीन टाइम शुरू हो जाएगा। हम्म। तो मैं ये नहीं कहा था लास्ट वीडियो में, शायद मैंने आपको समझा नहीं पाया हूँ कि वो उतर रही हैं। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका लास्ट टेन्योर होगा। अच्छा। जी, लास्ट टेन्योर का मतलब ये है कि आने वाला जो साल है इनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आ रहा है। बहुत चैलेंजेस लेकर आ हम्म। रहा है, जिसमें इनका इस सीट पे टिकना, जैसे मैंने आसिम मुनीर के लिए भी बोला हुआ है कि वो आने वाले दिन उनके लिए मुश्किल है, इसी तरह से इनके भी आने वाले दिन मुश्किल है। बज़ाहिर देखें, हम्म। अगर अभी ये आप भी सुन रहे होंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी सुन के हंस रहे होंगे या मुस्कुरा रहे होंगे, और कोई लोग तो कमेंट भी करेंगे। तो चीजें हम्म। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे ही होती हैं कि कोई प्रीव्यू नहीं होता उनका। वो आती हैं, हम्म। एकदम से आ जाती हैं, और फिर लोग बोलते हैं यार ये कैसे हो गया। तो अभी भी ऐसे ही हम्म। हालात दिख रहे हैं अभी बज़ाहिर। और उनकी मुस्कुराहट और जितने भी हमारे हायर अथॉरिटी पे हैं, उन पे ऐसा नहीं लगता होगा कि प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन इन एक्चुअल हम्म। प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। वो हम्म। खान साहब का एक डायलॉग था ना, तब्दीली आई नहीं है आ गई है, ऐसे ही बोलते थे वो। तो अब बिल्कुल। इनके सितारों में भी तब्दीली आ चुकी है, लेकिन नजर आने हम्म। में एक दो महीने लगेंगे। बिल्कुल। मुझे याद है आपने कुछ साल पहले गंडापुर की प्रिडिक्शन की थी। उस वक्त गंडापुर हीरो नहीं, सुपर हीरो थे पीटीआई में। और जी आपने बिल्कुल। कहा था ये वो शख्स है जो खान साहब की रिहाई में रुकावट है। और 2-4 माह के बाद आपने कहा कि गंडापुर के दिन गिने जा चुके हैं। हमने वीडियोस दी हैं बहुत सारी, जी हमारे जी। चैनल पे मिल जाएगी। और आपने ये भी प्रिडिक्शन की थी कि दिस इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। गंडापुर अभी बोनस टाइम गुजार रहे हैं, कोई पता नहीं। जिस दिन इनका कह लें कि खान साहब ने फैसला कर लिया हुआ है, सिर्फ उन्होंने अनाउंस करना है। और अचानक हुआ गंडापुर का, बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग था। जी। मलक साहब, अभी खबर ये चल रही है कि इमरान खान के मुकाबले में आपने हंसना नहीं है। इमरान खान के मुकाबले में नून लीग ने नवाज शरीफ को उतारने का फैसला कर लिया है। लेकिन आप हंस पड़े। आपने जो कि ऐसा मारा है। बात ये मैंने है जोक नहीं सर। सुनाया, मैंने खबर अच्छा। सुनाई है सर। अच्छा सर, अब मैं उस खबर का कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊं, जो हालात है ना इस वक्त, वो ऐसे नहीं दिख रहे हम्म। जैसे आप समझ रहे हैं। आने हम्म। वाले दिनों में ये ऑलरेडी कोच हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। हम्म। नवाज शरीफ अब कोच बन चुके हैं, और अब मुझे नहीं पता कोच से भी कोई बड़ी पोजीशन होती है जो दूर से बस देखते हैं बस, और कुछ भी नहीं कर सकता। हेड कोच। शायद थर्ड कोच ही कह लें आप। हेड कोच। इन जी बिल्कुल, ऐसे ही हेड कोच। जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही हालात बन गए सर। तो वो हम्म। मुकाबला कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अगर हम्म। बिठा दिए तो बिठाने में क्या जाता है, ख्वाब तो हर कोई हम्म। देखता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इम्प्लीमेंट होते हुए या उस चीज में बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आ जाता। मुझे नहीं दिखता ऐसा कुछ भी कि उनको अगर बिठा दिया है तो वो बहुत बड़ा मेजर कोई चेंज लेंगे। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता मुझे। ये तो बहुत जमीन आसमान का मुकाबला हो गया। ये कुछ भी नहीं है फायदा इसका, इसके इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये एज अ जोक ही मैं इसको कंसिडर करूंगा, बट जो का पार्ट, ऐसा लगता नहीं है कि नवाज शरीफ किसी भी तरह से अभी सियासत में वापस आए। अच्छा, वैसे आप नवाज शरीफ को रेसलिंग का रेफरी भी कह सकते थे।
और बाज़ औक़ात रेसलिंग के मुकाबलों में होता ही है कि जो दोनों रेसलर होते हैं वो रेफरी को उठा के रिंग से बाहर फेंक देते हैं। आप सर फिर ऐस ऐसे। बात ही आप ऐसी कर रही हैं। देखिए, रेफरी को वो उठा के, आपने बिल्कुल सही बात की है। इनको उठा के बाहर वैसे भी पटक दिया हुआ है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, सितारों की नजर में हम्म। ऐसे ही दिख रहा है कि इनका अभी सिर्फ दूर से लंदन जाना, पाकिस्तान आना, इतनी ही न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। इससे कोई मेजर न्यूज नहीं। तो आप इससे, इनकी तरफ से कुछ एक्सपेक्ट ना अच्छा मलक साहब, गजा अमन मुआहिदा वायलेशन हो चुकी है, वायलेशन हो रही है, और इसराइल ने दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस सब से हटके जो असल खबर है, जो मैं आपसे प्रिडिक्शन लेना चाह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप से सवाल हुआ कि हमास को गैर मुसल्ला करना है, तो ये काम कौन करेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये काम अमेरिका नहीं करेंगे, अमेरिका नहीं करेगा, कुछ दीगर ममालिक करेंगे अमेरिका के अम्ब्रेला के नीचे। और इतलात ये हैं कि हमास को गैर मुसल्ला करने के लिए गजा में पाकिस्तान की फौज भी लगाई जाएगी, मिस्र की फौज भी, तुर्किया की फौज भी। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आ हंड्रेड रही है? परसेंट पॉसिबिलिटी है सर। ये जो है पेराई जंग में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, बहुत क्लियर नजर आती है। और जो हम्म। पाकिस्तान के हालात हैं, ये बहुत डेंजरस है कि पाकिस्तान अपने एक्सटर्नल बॉर्डर्स को छोड़ के दूसरी जंग में कूदे। बहुत खतरनाक होगा ये पाकिस्तान के लिए, और इसमें हम्म। नुकसान ही नुकसान है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली पूछें तो ये फैसले अच्छे नहीं है, ये पूरे मुल्क को ले डूबेंगे, खुदा ना खास्ता। और मैंने जैसे आपको बताया है कि अगला साल, और उससे अगला साल, ये सारे जंगों के साल है। जंग जो एक तीसरी वर्ल्ड वॉर है, ये रातों रात नहीं शुरू होगी। ये हम्म। एक एक करके कुछ ममालिक जमा होंगे, कुछ आगे होंगे, कुछ पीछे होंगे। जैसे ईरान इसराइल का एक, यूं समझे, बन गया मसला। अब कोई भी बिल्कुल। चिंगारी जो है उनकी वापस से स्टार्ट कर सकती है, जो कि बहुत नजर आता है क्लियरली कि किसी दिन भी, हम्म। किसी वक्त भी उनका सीज फायर खत्म होगा और वो लड़ना शुरू हो जाएगा। और जहां तक हम्म। इसराइल का किस्सा रहा, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये वो मुल्क नहीं है। और नेतन्याहू का चार्ट डेफिनेटली ये शो करता है, ये बंदा आराम से नहीं बैठेगा। क्योंकि इसके हम्म। अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, लड़ो मरो बस, और कुछ भी नहीं करो। लड़ो, मरो या मारो, हम्म। बस यही चल रहा है इसके हम्म। जायचे में। और ये इसी तरह से, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मुआहदा हो गया, इसराइल फिर किसी एक के साथ खोल के बैठ जाएगा। और मुझे उम्मीद है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, कि गजा में अमन आएगा। आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्योंकि जो सिचुएशन, उनके जो मेजर प्लैनेट चेंज हुए हैं, वो डेफिनेटली शो कर रहे हैं कि चीजों में अब तब्दीली आनी है, और हम्म। आएगी भी सही इंशाल्लाह। लेकिन अगर इसराइल वहां से फारिग होगा तो वो फिर किसी एक मुल्क को लेके बैठ जाएगा। क्योंकि आप इनको देखें, अगर आप प्लेनेट को नहीं अगर मान रहे, तो इनकी हिस्ट्री चेक करना। वो ईरान बिल्कुल। इसराइल के साथ, फिर कभी लेबनान के साथ, कभी सीरिया के साथ, इन्होंने यही किया है, क्योंकि ये सुकून से नहीं बैठ सकते। हम्म। देखिए शफकत भाई, बात यह है कि टॉपिक को अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलाएंगे तो ज्यादा आसान रहेगी। क्योंकि आपने तो ये सियासी टॉपिक जी जी। लेकर आया है, मैं जो हूँ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करूंगा। एस्ट्रोलॉजी में 16 अक्टूबर बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, और थी मतलब। और तब से जो है जुपिटर ट्रांजिट कर चुका हुआ है नेक्स्ट हाउस में। और ये तब्दीलियां या एकदम से रैपिड चेंजेस उसी की वजह से आ रही हैं। एक्चुअली जुपिटर ने हम्म। ट्रांजिट में बहुत सारे प्लैनेट्स को एक्टिवेट किया है। तो देखें, सबसे हम्म। पहले आपको इधर इफेक्ट मिला है यूएसए में, कि यहाँ पे लोग बाहर आ गए, लाखों के जी। हिसाब से लोग बाहर आए। तो मैंने आपको पहले भी बिल्कुल। बताया था कि जैसे ही सोलर इक्लिप्स का टाइम गुजरेगा, आपको प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में दिखेंगे। और गाय बगाए इधर उधर हर जगह पे मुझे लग रहा है प्रोटेस्ट हुए हैं, और चल भी रहे हैं। हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन के हिसाब से इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह में इतनी न्यूज मिली है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 120 दिन में बड़ी बड़ी हुकूमतों के तख्ते पलटते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये तख्ते जो हैं हम्म। अभी आने वाले दिनों में 180 डिग्री की हिट लेंगे, और ये हिट की वजह से गिर जाएंगे। दूसरी बात, जो आपने हम्म। बात की है इंडिया पाकिस्तान की, ये मेरी बहुत पुरानी पेशन गोई है। और अल्लाह ना करे, अल्लाह बिल्कुल। ना करे ये सच हो। क्योंकि मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि ये जंग इस दफा हम्म। आपको रेगुलर जंगों की तरह नहीं दिखेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक फौज, हम्म। एयरफोर्स, नेवी,
नेवी पे सबसे ज्यादा हम्म, चांस लगता है। उसकी वजह मैंने आपको पहले भी बताई है हम्म, कि पानी का एलिमेंट दोनों मेजर प्लैनेट से एक्टिवेट है, सैटर्न से भी और जुपिटर बिल्कुल। से भी। और जुपिटर इस वक्त जुपिटर से। अपने एग्जॉल्टेड हाउस में है। एग्जॉल्टेड हाउस में होने का मतलब ये नहीं है कि वो दूध की नहरें बहेंगी। एग्जॉल्टेड का मतलब ये हम्म, है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक रेगुलर वायर से 220 वोल्टेज का करंट गुजरता है, तो एग्जॉल्टेड में ये होता हम्म, है कि आपको उसी वायर से 260 280 वोल्ट का करंट मिलता है विदाउट एनी ब्रेक। तो कोई भी हम्म, अच्छाई हो या बुराई हो वो बहुत एक्सटेंड लेवल पर मिलेगी आप। बिल्कुल। लोग ये बोलते हैं बहुत अच्छा होगा, अल्लाह करे बहुत अच्छा हो, लेकिन मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि हर इंसान का अलग चार्ट होता है। उस चार्ट में जो कॉम्बिनेशन होते हैं, उसी कॉम्बिनेशन को जुपिटर सैटर्न या जो मेजर प्लैनेट होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं। ट्रांजिट के प्लैनेट इवेंट नहीं देते हैं, वो इवेंट को एक्टिवेट करते हैं। तो हम्म, एक्टिवेट हो चुके हैं इवेंट। तो इंडिया पाकिस्तान का हम्म, महाज मुझे तो यही डर लगता है कि बहुत जल्दी हो सकता है। और मैंने डेट्स भी दी हुई है हम्म, आपको कि ये 25 अक्टूबर तक देखें। उसके बाद फिर 27 से 30 अक्टूबर है। इसी तरह ब्रेक ब्रेक में है, लेकिन जो 25 अक्टूबर तक जो डेडलाइन है वो ज्यादा क्रिटिकल है। फिर 27 से 30 थोड़ी लोअर कैटेगरी की है। लेकिन जैसे जैसे हम अक्टूबर को आगे चलते जाएंगे अक्टूबर में, मैं आपके साथ डेट शेयर करता रहूंगा कौन सी इंपॉर्टेंट है। ये डेट्स जो होती है तो नॉर्मली मून की ट्रांजिट से निकलती हैं। तो मून की ट्रांजिट एक घर में 2.5 दिन की होती है, तो 2.5 दिन के हिसाब से आप गिन लें कि 25 अक्टूबर के बाद 27 27 27.5 से लेके 30, तो तकरीबन हम्म, 29 30 तक वो फिर क्रिटिकल डेट्स होंगी। खैर, ये मामला अभी गर्म है और अल्लाह का शुक्र है अफगानिस्तान का मामला थोड़ा सर झुका के बैठा हुआ है। लेकिन मुझे डर है, मुझे डर ये है कि अक्सर औकात ये देखा गया है प्लानिटरी एस्पेक्ट्स में बहुत बहुत कम होता है, मतलब 100 में से 10% होता है कि दोनों साइड एक हम्म, साथ एक्टिवेट हो जाए, जैसे ईस्ट और वेस्ट। जैसे मैंने आपको हम्म, आपको अच्छी तरह से याद होगा 2 महीने पहले मैं साउथ और नॉर्थ की बात करता था। अब बिल्कुल जो है आपने की, बिल्कुल जी, आपने की। तो अब जो है ईस्ट और वेस्ट एक्टिवेट है। लेकिन जब साउथ और नॉर्थ की बात करता था तो मैं यही बोलता था कि अगर साउथ साइलेंट होगा तो नॉर्थ एक्टिवेट होगा, नॉर्थ एक्टिवेट होगा तो साउथ साइलेंट होगा। इसी तरह से वाइस वर्सा चलता है। तो अभी मुझे डर ये है कि खुदा ना खास्ता ये कोई अच्छी चीजों के लिए एक्टिवेट होते तो मैं बोलता जी डेफिनेटली हो जाए। लेकिन ये बुरी चीजों के लिए एक्टिवेट हो सकता है। दोनों रीजन, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट से हम्म, ही हमें आने वाले कुछ 3 4 महीनों में प्रॉब्लम्स दिखेंगी। ईस्ट वेस्ट में अफगानिस्तान है और दूसरी तरफ से इंडिया है। हम्म। एक और बात मैं अच्छा, आपको ये बता कितनी दूं। प्रोबेबिलिटी है, ये कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक साथ ये दोनों फ्रंट एक्टिवेट हो जाएं? 10%, 10% प्रोबेबिलिटी है आउट ऑफ 100। नॉर्मली ये बहुत रैंडम होता है, बहुत रैंडम होता है। लेकिन अगर आज आज की हालात में दुनिया को देखें तो हर वो चीज पॉसिबल हो रही है जो नामुमकिनों में है। तो बिल्कुल ऐसे ही उसके है। हिसाब से ऐसे ही लगता है कि सितारे भी अनएक्सपेक्टेड एक्टिवेट हो सकते हैं। लेकिन पास में ये हुए हैं, इसलिए मैं ये प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ। और देखिए अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ये गेम ही प्रोबेबिलिटीज का है। मुझे नहीं हम्म, पता, मुझे नहीं दिखा आज तक कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर स्टैम्प लगा के बोले कि ये होगा ही होगा। क्योंकि ये हम्म, कैलकुलेशन का इल्म है, अगर आप कैलकुलेशन में ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होते हैं। खैर, ऐसे ही। तो अगर हम सोहेल आफरीदी की बात करें, जैसे सोहेल आफरीदी की जी जी। आपने जिक्र किया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये तो अभी छक्के चौके मार रहे हैं, ये बूम बूम आफरीदी का दूसरा पार्ट है सर। ये सियासत में अच्छा, छक्के चौके मारेंगे जी बिल्कुल। और क्योंकि खुद भी इनके जब अफरीदी हैं ये? जी, क्योंकि नाम भी अफरीदी है बाई चांस। तो जब मैंने इनके कार्ड्स ड्रॉ किए थे तो मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था ये बंदा बहुत एग्रेसिव इंस्टेंस लेगा, एग्रेसिव काम करता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं इनके जितने भी जो भी इनके प्लान्स हैं या जो भी इन्होंने हम्म, आगे शेड्यूल की है मीटिंग, वो बहुत हायर हम्म, अथॉरिटी से है। और आने वाले हम्म। दिनों में डेफिनेटली अगर ये आउट ना हुए, अगर ये आउट ना हुए तो ये कोई नया रिकॉर्ड बना के जाएंगे, ये बात याद रखिए। अच्छा, अभी तो और मीटिंग्स कह रहे शेड्यूल, शेड्यूल नहीं की इन्होंने, समन कर लिया है कोर कमांडर को और आईजी को। जी बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूँ सर। मीटिंग तो अभी शेड्यूल है नहीं है, वो तो एक अलग मामला है ना सर। वो हम रेगुलर हम्म, एक्टिविटीज में देखते हैं, लेकिन हम अगर सितारों की नजर से देखें
तो मेजर प्लैनेट एक्टिवेट है और दोनों ही एक दूसरे के एनिमी होते हैं। जो मेजर हम्म, प्लैनेट में एक्टिवेट है, राहु सेटर्न, अगर किसी को पता हो, मार्स के, तो ये कॉम्बिनेशन डिजास्टर कॉम्बिनेशंस में आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉब्लम होगी वो बहुत हायर लेवल पर होगी, जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस अनएक्सपेक्टेड और बहुत ज्यादा नुकसान देने वाले होंगे। तो अगर आप ये हम्म, समझते हैं कि ये छोटे मोटे चौके मार के हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है। हम्म। और अच्छा। आने वाले दिनों में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे ये प्रोटेस्ट का सीजन लग रहा है। प्रोटेस्ट तो होने ही होने हैं सर, और आने हम्म, वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। आप माशाल्लाह इस्लामाबाद में खैर से ठंड पड़ रही है, तो जो सियासी माहौल है ना, वो मजीद गर्म होता जाएगा आने वाले दिनों अच्छा। और ये में। कब जी तक होता हुआ नजर आ रहा है? सर, ये नवंबर के एंड तक जो है ना, बहुत ज्यादा हलचल है। फिर नवंबर के एंड से यूं हम्म, समझें कि ये अब लोग बोलेंगे कि ये उसके हिसाब से चल रहे हैं, कैलेंडर के हिसाब से, सीजनल कैलेंडर के हिसाब से। सीजनल कैलेंडर के हिसाब से मैंने जैसे बताया है कि ईसाइयों की, क्रिश्चियंस की जो है क्रिसमस आती है, उनके त्योहार आते हैं। हम्म, तो नॉर्मली बिल्कुल। ये एरिया जो है ना साइलेंट होगा। लेकिन हम्म, लेकिन प्लानिटरी एस्पेक्ट से भी दिसंबर ऑनवर्ड थोड़ी खामोशी है। ये फिर एकदम से हम्म। पीक पकड़ेगी 15 जनवरी के बाद। अच्छा। जी। तो जो भी अच्छा मलक हालात है, साहब। जी जी, कंटिन्यू करें। जो कॉन्सिक्वेंसेज है, वो नवंबर के एंड में मुझे ज्यादा दिखते हैं। उसके बाद डेफिनेटली इसमें थोड़ा ब्रेक आएगा, थोड़ी खामोशी होगी। जो इतना हीटेड अप लेवल चल रहा है पूरी दुनिया में, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा। हम्म। मलक साहब, आपसे आखिरी सवाल। चाइना बहुत बड़ी मिकदार में पूरी दुनिया से गोल्ड खरीद रहा है, और गोल्ड की प्राइस मेरा ख्याल है तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जा चुकी है। ये क्या चल रहा है? लेकिन सर, ये गोल्ड का, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर इसने ये रेसिस्टेंट तोड़ दी, तो गोल्ड तो आराम हम्म, से $5,000 तक जाएगा। अगर आपको हम्म, मुझे नहीं पता, तकरीबन 4,300 चल रहा है। 4,450 के बाद अगर इसने ये तोड़ दी, तो ये, क्योंकि जुपिटर अपने एग्जॉल्टेड हाउस में है, और एग्जॉल्टेड हाउस में हम्म, वो बहुत एक्सट्रीम के फिगर्स दिखाता है। तो हम्म, एक्सट्रीम के फिगर्स या अप होंगे या डाउन होंगे। जो हम्म, नजर आ रहा है सिनेरियो, वो मुझे ऊपर के लगता है। लेकिन ये सिनेरियो में प्रोबेबिलिटीज, जैसे मैंने बोला, 10%, वही वाली बात इधर भी है, इधर भी लागू होती है, कि अगर हम्म, नेगेटिव प्लैनेट ने सुपरसीड कर दिया जुपिटर को, तो ये हम्म। इस तरह से क्रैश होगी कि लोग सर पकड़ के बैठे होंगे, याद रखिएगा। तो इस दस वक्त परसेंट इसके अंदर जी, ये 10% है ये प्रोबेबिलिटी। 10% है प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने आपको ईस्ट वेस्ट की बात की है, इसी प्लैनेट के हिसाब से ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता अगर इधर भी क्रैश आया, तो बहुत लोगों के अकाउंट मिलियंस में साफ होंगे। तो प्लीज इस चीज से कोशिश करें कि स्टे अवेयर रखें, कम से कम 10 से 15 दिन। क्योंकि 15 दिन के बाद जैसे ही सन नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि करेक्शन है। करेक्शन हम्म, मुझे ज्यादा दिखती है, जो कि 10% वाली हम्म, प्रोबेबिलिटी में आती है। हम्म। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात। अल्लाह हाफिज।